हमारे साथ में मौजूद हैं सरफराज अहमद ख़ान साहब, और जैसा कि आप जानते हैं लहू बोलता भी है। जी हाँ, लहू बोलता भी है, लेकिन कई बार उस लहू की आवाज़ हमारे सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच पाती है। उसी आवाज़ को पहुंचाने के लिए यहाँ पे एक किताब का विमोचन भी किया गया है। सरफराज साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका माइनॉरिटी न्यूज़ में। हम चाहते हैं कि जो लहू बोलता है उसकी आवाज़ दूर तक जाए, लोगों के कानों तक जाए और लोग सुन पाएँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा जनरेशन को? मैं गुजारिश करूंगा कि माइक आप हाथ में लें। जी देखिए, ये सारी दुनिया में एक चीज़ बिल्कुल आम तौर पे है कि जो कौम या जो मिल्लत अपने तारीख़ को नहीं जानती तो सफ़े हस्ती से मिट जाती है। और जंग के आज़ादी में हमारे आबा अजदाद ने जितनी कुर्बानियाँ दी थीं वो इसलिए नहीं दी थी कि उनका शुमार किया जाए, इसलिए भी नहीं दिया था कि उनका कहीं कोई मकाम हासिल हो उनको। बहुत से शहीदान वतन हैं हमारे कौम से जिन्होंने अपनी औलादों को मना किया कि सब सरकारी कोई तोहफे इनाम मिले तो न लेना, तुम अपने आप को पोशीदा रखना। उन्होंने तो पोशीदा रखा, आज तक कोई दावेदारी नहीं की हुकूमत के लिए, लेकिन अब आज दौर हाजिर की जो हुकूमत है फरामोश भी कर रही है और नज़रअंदाज भी कर रही है। तो अब उस नज़रअंदाज करने को काउंटर करने के लिए ज़रूरी हो गया कि साहब हमारे अजदाद ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, न सिर्फ जान की, माल की भी। और इतना इतना बड़ा बड़ा माल कुर्बान किया है कि आज पूरे हिंदुस्तान का बजट उतने से चल सकता है, एक एक आदमी ने इतनी कुर्बानी दी है। तो ये आईना दिखाना है उन लोगों को जिन लोगों को पता नहीं है कि साहब हमारा यहाँ क्या क्या है। आज़ादी हमने इसलिए ली चूँकि हमारी हुकूमत अंग्रेज़ों ने हमसे छीनी थी, हमको दर्द था उसका, तो अंग्रेज़ों से छीनने के लिए हमने पहल भी किया और हम इख्तिताम भी किया, अंजाम तक भी पहुंचाया। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, नाम बेशुमार है, किताब के ज़रिए आ जाएगी। जो लोग मुहिब्बान वतन होंगे, जिनको कौम से, अपने आबा अजदाद से मोहब्बत होगी, किताब को लेके पढ़ेंगे और अपने पास इसको धरोहर की तरह रखेंगे। संजो यकीनन ताख़ीर हुआ है लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कहावत है। और अब आज जो जनरेशन है ये मुल्क की क़यादत करे। अब मुल्क की क़यादत कब करेगा? जब वो जान लेगा कि हमने कुर्बानी दी है, तो अपनी कुर्बानी का सिला हमको भी चाहिए। और देश की तरक्की में जब आप आज़ादी में साथ साथ थे तो तरक्की में साथ साथ क्यों नहीं हैं? एक सवाल है। अब आप मुंतशिर हैं, इंतशार को किनारे कीजिए, मुत्तहिद हो जाइए, तालीम के ऊपर तवज्जो दीजिए, आप हर मैदान में सफ़े अव्वल पर रहने की कोशिश कीजिए। ये बतौर ख़ास कौम के लिए मैसेज है कि सब तमाम इख्तलाफात को भूल के, इख्तलाफात रहना चाहिए, डेमोक्रेसी की डिमांड है, इख्तलाफात नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं। और हम में सहनशीलता भी होनी चाहिए कि सामने वाला जो कहता है उसको हक़ है वो कहे, हम अपनी बात कहें, लॉजिक हमारे पास भी है, उसके पास भी है। उसके बाद कौम और मुल्क की तरक्की में जो रोल कर सकते हैं हम, वो हम करें। यानी कि पंक्ति में सबसे आगे रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे आगे तो वो रहता है जिसके पास में तालीम होती है, एजुकेशन होती है। तो मैंने तो अभी कहा आपको, साहब पहल कीजिए कि आप सब जितना एजुकेशन क्रीम लाइन वाले हैं आप उनके लिए कोशिश कीजिए नंबर 1 पे रहने के लिए। अभी नहीं नंबर 1 पर आएंगे, कल आएंगे। कभी था ज़माना हमारा, आज पिछड़ गए हैं हम, पिछड़ गए इसलिए गफलत में थे। जगाने का काम है, जगाइए। ये है कि साहब हमको तो हाकिम पैदा किया गया था, हम हुक्मरान थे, आज महकूम हो गए। तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा किरदार भी कसूरवार है। हम भूल गए, अपने गिरबान में नहीं झांकते कि हमको करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। सब चीज़ों के लिए एजुकेशन, तालीम सबसे मेन चीज़, वो अब नंबर 1 पे है, उसके बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। बाकी तमाम चीज़ें तो अपने आप आ जाएंगी आपके साथ। रिसोर्सेज बहुत चाहिए, लेकिन तालीम याफ्ता आदमी कभी मोहताज नहीं रहा है। माइनॉरिटी न्यूज़ के दर्शकों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि साहब नंबर 1 तो आप तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए। दूसरा, अपने तारीख़ को, अपने अजदाद की तारीख़ को आप पढ़िए, उनके बारे में जानिए, उससे सबक लीजिए। सिर्फ जानना पढ़ना नहीं बल्कि उस सबक लेके और उनके रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए। अंग्रेज़ों से छीन लिया है, आज फिर अपना मकाम हासिल कर लेंगे। सब लड़ रहे हैं। जो 2% है वो भी हुकूमत में है, जो 3% है वो भी हुकूमत में है, जो 8% है वो भी हुकूमत में है। हम तो सो-कॉल्ड 15% है, जबकि हम मानते हैं 25% है। तो क्यों नहीं? हम बरसदार नहीं आ सकते, हिस्सेदार तो हो सकते हैं। हम भीख थोड़े चाहते हैं। तो ये कौम, हाँ, हक मांग रहे हैं। ये कौम को जगाने के लिए भी हवा चलती है तो सब लेता है, बारिश होती है तो सब उससे फ़ायदा उठाता है, सड़कें बनती हैं तो सब फ़ायदा उठाता है। तो इसके बनाने में मेरा भी रोल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया माइनॉरिटी न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।